बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियासी इरादा जब भी लिखना, सियासी इरादा जब भी लिखना, क़यामत अगर आ जाए तो गुजरात जरूर लिखना। भाई इलेक्शन का मौसम है, बाहर जहाँ तक आया हर आदमी मुसलमानों की भीख लेने के लिए हमारे घर पे आता है। कैमरों के सामने ऐसा है, चाहे वो फिरका परस्त जमात हो, चाहे सेकुलरिज्म का लिबादा ओढ़े कांग्रेस के फिरका परस्त क्यों ना हो, यहाँ पर मुसलमानों के वोट लेने के लिए आपके हमारे दर पे आते हैं। मगर आपको यकीन होना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो उम्मीदवार होंगे, यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो भी उम्मीदवार होगा उसके हक में आपको वोट देना होगा। आज के जो हालात है, महबूबनगर के हालात हो, शहर हैदराबाद के हो, चाहे वो हिंदुस्तान के हालात हो, हिंदुस्तान के हालात की अगर हम नजर डालें तो मुसलमानों के ऊपर हर जगह पे, हर शहर में, हर रियासत में जुल्म और ज्यादती के पहाड़ पड़े जा रहे हैं। आपकी हमारी क़यादत अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, चाहे आसाम के मुसलमानों के ऊपर फसाद होता है तो सबसे पहले आपकी हमारी क़यादत वहाँ मौजूद हो जाती है। गुजरात में फसाद होता है, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया जाता है तो आपकी हमारी क़यादत सबसे पहले वहाँ पहुँच जाती है। या कर्नाटक में कुछ हालात नाकामी हो जाते हैं तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत आ जाती है। चाहे वो मुजफ्फरनगर का जो फसाद का हो, आज मुजफ्फरनगर के फसादात जो हुए हैं, मुसलमान बेयार और मददगार है। हिंदुस्तान के हर रियासत में, हिंदुस्तान का हर मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिसर्स को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के शौक को अपने महलों में, अपने शहर में ऑफिसर्स को लेकर के तैयार है। याद रखिए मुसलमानों, आज जो वक्त है, मुसलमानों आप अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है, आपकी मौजूदगी का एहसास दिलाओ, अखियार को आप अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाओ। जो लोग मुसलमानों के ऊपर जुल्म ज्यादती करते हैं तो आपको उन पे खड़े होना चाहिए, इसका मुकाबला करना होगा, मुंह तोड़ अगर जवाब देना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को एक वोट देकर जिताना होगा। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की क़यादत को और मजबूत करना होगा। याद रखिए आपका एक वोट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को मजबूत करता, आपका एक वोट मुसलमानों के हौसलों को बुलंद करता, आपका एक वोट महबूबनगर का एक बच्चे का वोट, महबूबनगर की मेरी माँ बहनों का एक वोट, हिंदुस्तान की हर माँ बहनों के हौसलों में इजाफा होगा। याद रखिए हिंदुस्तान के हर शहर में मुसलमानों को दबाया जा रहा है, हिंदुस्तान के हर शहर में आपको हमारे को निचले सतह की जिंदगी गुजारने पर मजबूर किया जा रहा है, आपकी हमारी माशियत को तबाह किया जा रहा है, आपकी हमारी माशियत को तबाह किया जा रहा है। आपके हमारे जो ताकत है, जिस शहर में मुसलमानों की जब ताकत है वहाँ पर दबाने की कोशिश की जा रही है। तो आने वाले वक्त में, आने वाले इलेक्शन में, आने वाले जो हालात रहेंगे, आपको अगर सही मानों में अगर आपको हमारी क़यादत को अगर और मजबूत करना है तो जो उम्मीदवार महबूबनगर से मुकाबला करेगा उसके हक में एक वोट देना होगा। याद रखिए हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है, या महबूबनगर हो, चाहे शहर हो, चाहे और अजला हो, चाहे और कोई बड़े रियासत हो, हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। आपको अगर मजबूत करना है तो मुसलमानों की, आपकी हमारी अब्दुल अजीज जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, याद रखिए आज दारुसलाम पे हिंदुस्तान के हर शहर से, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र हो, याद रखिए हिंदुस्तान की हर रियासत में वो नरेंद्र मोदी को जाने की इजाजत है। हिंदुस्तान की जहाँ मुसलमानों का कत्लेआम किया है, नरेंद्र मोदी की क़यादत में, नरेंद्र मोदी चीफ मिनिस्टर था, हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, हमारी माँ बहनों की असमत रेजी की गई। उस नरेंद्र ने आज वज़ीर आज़म का उम्मीदवार बने, हिंदुस्तान के हर शहर में जा रहा है, मुसलमानों के खिलाफ ज़हर अफशाई कर रहा है। वही आपकी हमारी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को मालेगांव जाने की इजाजत नहीं है, कर्नाटक में दाखिला मामूद ले दिया गया है, थाने में जाने की इजाजत नहीं है, मुजफ्फरनगर में क्या मुसलमान परेशान है वहाँ जाने की इजाजत नहीं है। वही आपके हमारे अब्दुल अजीज साहब
अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का दाखिला महाराष्ट्र मंजूर कर दिया गया है, कर्नाटक मंजूर कर दिया गया है। याद रखिए, सबको आजादी है, आरएसएस को आजादी है, विश्व हिंदू परिषद को आजादी है, बीजेपी का उम्मीदवार जो बना उसको आजादी है, मगर आपकी हमारी क़यादत को हर जगह जाने से रोका जा रहा है। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बढ़ते खत्म को रोकने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों, यहाँ बैठने का वक्त नहीं है, यहाँ खामोश बैठने का वक्त नहीं है, उठो और खड़े हो जाओ, एक आवाज बुलंद करो, इत्तेहादुल मुस्लिमीन के परचम तले हो जाओ। हम बिखरे हुए नहीं है, हमको मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होने की जरूरत है। याद रखिए, आपका मुनज़्ज़म होना, आपका मुत्तहिद होना सिर्फ महबूब नगर में इत्तेहाद पैदा नहीं करेगा, शहर हैदराबाद में इत्तेहाद पैदा करेगा, मुजफ्फरनगर में इत्तेहाद पैदा करेगा, कर्नाटक में इत्तेहाद पैदा करेगा, महाराष्ट्र में इत्तेहाद पैदा करेगा। अब वक्त आ चुका है, हमारे क़यादीन को और दूर दराज जाना होगा, आपके हमारी क़यादत को मुजफ्फरनगर जाना होगा, आपके हमारी क़यादत को। याद रखिए मेरे भाई, कर्नाटक में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, महाराष्ट्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आंध्र प्रदेश में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ये 3 रियासतों में कमोबेश 116 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। इसमें आपका मेरा एक लीडर क़ायद, आपका मेरा एक बहादुर क़ायद अली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसा एक हमारी क़यादत पार्लियामेंट के अंदर विश्व हिंदू परिषद की ताकत मौजूद है, बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मौजूद है, शिवसेना मौजूद है, बजरंग दल है, आरएसएस के लोग मौजूद है, हमारे जो कांग्रेस के फिरका परस्त लोग जिसको सब कुछ चुपता है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, इन सब की मौजूदगी में नरेंद्र मोदी को, अगर हिंदुस्तान का अगर कोई जानवर है तो नरेंद्र मोदी है। सूरत हाल होती है, जहाँ कोई मसला होता है, सबसे पहले मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के क़ायदीन पहुंच जाते हैं। मुतंगी की मस्जिद की शहादत का मसला क्यों नहीं हो, आप याद रखिए मेरे भाई, मुतंगी की मस्जिद में जहाँ शहादत हुई है, सबसे पहले आपकी हमारी क़यादत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पहुंच जाते हैं। मुतंगी की नेशनल हाईवे जो